Hello friends, welcome to Automation Community। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो ऑटोमेटेड कर्टन कंट्रोल के बारे में। तो शुरू करते हैं। Automated curtain control. When the open button is pressed, the curtain should open and remain open for 30 seconds before closing automatically. If open button is pressed again, the curtain will remain open for 30 seconds more. यानी कि जब हम ओपन बटन को प्रेस करेंगे तो कर्टन्स खुल जाएंगे और खुले रहेंगे 3 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद खुद ही बंद हो जाएंगे। और अगर ओपन बटन और एक बारी हम प्रेस करेंगे तो कर्टन्स और एक 30 सेकेंड के लिए खुले रह जाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स दोनों का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम मेमोरी बिट्स का भी यूज करेंगे और कर्टन्स का 30 सेकेंड तक ऑन रहने के लिए हम टाइमर्स का भी यूज करेंगे। हम उसके लिए टीपी यानी कि पल्स टाइमर का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। यहाँ पर रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रख के और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर प्रोग्रामिंग टैब पे जाकर यहाँ पर फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करेंगे और फिर जूम इन करेंगे। सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और फिर इसके बाद मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो मैं मेमोरी बिट के लिए यूज करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और फिर मैं इसी M0 को लैच करूंगा यहाँ पर। तो मैं इसको पैरेलली कनेक्ट करूंगा इस स्टार्ट बटन के साथ। तो इसके बाद मैं इसको एड्रेस दूंगा वही M0। तो जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो M0 ट्रू हो जाएगा और जब स्टार्ट बटन को मैं रिलीज करूंगा ऑफ करूंगा तो वो M0 ऑन ही रहेगा। उसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा और फिर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को मैं एड्रेस दूंगा M0 और फिर उसके बाद मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा स्टार्ट बटन का जो I0.0 है। और फिर ये कॉइल जो मैं यूज करूंगा और एक मेमोरी बिट के लिए तो मैं इसको एड्रेस दूंगा IM1 नॉट IM1। उसके बाद मैं इसी M1 को यहाँ पर लैच करूंगा। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा पैरेलली। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1। तो क्या होगा जब M0 ऑन होगा और स्टार्ट बटन ऑफ होगा बंद होगा तो M1 ऑन हो जाएगा और वो M1 ऑन ही रहेगा लैचिंग की वजह से। और फिर इसके बाद मैं एक और रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M1 के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1 और फिर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जो मैं यूज करूंगा स्टार्ट बटन के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0 जो कि स्टार्ट बटन है। और उसके बाद मैं यहां पर एक कॉइल भी इंसर्ट करूंगा जो मैं और एक मेमोरी बिट के लिए यूज करूंगा और उसका मैं एड्रेस दूंगा M3 और इसी M3 को मैं M2 और इसी M2 को मैं यहां पर लैच करूंगा। तो यहां पर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा पैरेलल। उसके बाद मैं इसको एड्रेस भी दूंगा यही M2 ही। तो हमने इस M2 को लैच किया। तो यहां पर मैं एक और रंग ऐड करूंगा और मैं एक
नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जो मैं यूज करूंगा M1। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M1 और उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा। ये कॉइल मैं यूज करूंगा और एक मेमोरी बिट के लिए जिसका मैं ना एड्रेस दूंगा M3। तो मैं इस M3 के लिए एक टाइमर का यूज करूंगा और वो टाइमर होगा पल्स टाइमर। तो मैं टाइप रखूंगा इसका TP और टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू रखूंगा मैं इसका 30 सेकेंड। अप्लाई और फिर इसके बाद मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं M2 का यूज करूंगा। तो मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा M2 के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M2 जो कि मेमोरी बिट है और फिर मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी इंसर्ट करूंगा M3 के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा M3 और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा एक और मेमोरी बिट के लिए जिसको मैं एड्रेस दूंगा M4। तो यहां पर हम 4 मेमोरी बिट्स का यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं? डेटा को स्टोर रखने के लिए, यानी कि इनपुट हमारा ऑन हो गया फिर ऑफ हो गया, ऐसे यही डेटा ये स्टोर करेगा। तो इस M4 को हम 30 सेकेंड के लिए ऑन रखेंगे। तो उसी के लिए हम एक और टाइमर का यूज करेंगे और जो होगा TP। तो टाइम बेस में चेंज करूंगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू रखूंगा मैं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। और यही M3 और M4 मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा। तो यहां पर मैं दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करूंगा M3 और M4 के लिए जो मैं एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट करूंगा और मैं फिर एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा। तो यहां पर मैं ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐसे पैरेलली कनेक्ट करूंगा। तो पहले वाले को मैं एड्रेस दूंगा M3 और दूसरे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में एड्रेस दूंगा M4। तो यही M3 और M4 ही डिसाइड करेंगे कि हमारे कर्टन्स ऑन होंगे कि ऑफ होंगे, ओपन होंगे कि क्लोज होंगे। तो दोनों में से अगर M3 या M4 ऑन हो जाएगा तो कर्टन्स ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.0 और मैं सिंबल दूंगा कर्टन्स, यानी कि ये कोई एक्चुएटर होगा जो कर्टन्स को ओपन करेगा। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो M0 ऑन हो जाएगा और जब स्टार्ट बटन को रिलीज करेंगे, यानी कि ये पुश बटन होगा, जब रिलीज करेंगे तो M0 ऑन ही रहेगा। और जब M0 ऑन हो जाएगा और स्टार्ट बटन भी ऑफ होगा तो M1 ऑन हो जाएगा। और जब हम दूसरी बारी स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे और पहले से M1 ऑन होगा तो M2 ऑन हो जाएगा। और जब पहली बारी M1 ऑन हो गया था, M1 कब ऑन हो गया था? जब हमने स्टार्ट बटन को प्रेस और रिलीज किया था। तो ये M1 ऑन हो जाएगा और इसकी वजह से M3 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा और उसकी वजह से यहाँ पर कर्टन्स ओपन हो जाएंगे 30 सेकेंड के लिए। और फिर जब स्टार्ट बटन को हमने दूसरी बारी ऑन किया तो M2 ऑन हो जाएगा और M2 के ऑन होने से और M3 के ऑफ रहने से, यानी कि जब कर्टन्स कर्टन्स 30 सेकेंड के लिए ओपन रहेंगे उसके बाद ये M4 ऑन हो जाएगा 30 सेकेंड के लिए। इसका मतलब है पहले 30 सेकेंड के लिए M3 की वजह से ऑन होगा और फिर पुश बटन को और एक बारी, यानी कि ओपन बटन को और एक बारी प्रेस करने की वजह से ये M4 ऑन रहेगा 30 सेकेंड के लिए, जिसकी वजह से कर्टन्स और 30 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएंगे। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो M0 ऑन हो जाएगा और जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो M1 ऑन हो जाएगा और M1 के ऑन होने की वजह से ये M3 30 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और उसकी वजह से ये कर्टन्स 30 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएंगे। और जब ये वैल्यू 30 सेकेंड तक 30 सेकेंड तक पहुंचेगा तो ये M3 ऑन ऑफ हो जाएगा और M3 जब ऑफ हो जाएगा तो कर्टन्स बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं और एक बारी इसको ऑन करूं और फिर क्लोज करूं
ऑफ करूं, तो यहां पर M2 भी ऑन हो गया, और M2 जब ऑन हो गया तो ये M3 का वेट करेगा कि ये कब ऑफ हो जाएगा। तो 30 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो गया, और ऑफ जब हो गया तो M4 ऑन हो गया, तो कर्टन्स और एक बारी 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेंगे। तो ये था एक एग्जाम्पल थी ऑटोमेटेड कर्टन कंट्रोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।